हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ क्यूब डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते क्या हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे पॉइंट या ऐसे लाइन या ऐसे प्लेन होते हैं जिसके अराउंड, अगर इसके अबाउट हम लोग उसको रोटेट करेंगे इस क्यूब को, या जिसके अबाउट अगर रिफ्लेक्शन होगी तो मुझे सेम या सिमिलर ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्यूब के अंदर क्या होंगे? क्यूब के अंदर ऐसे पॉइंट्स या ऐसी लाइन, एक्सिस या ऐसे प्लेन होंगे जिस प्लेन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन होगा, या जिस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग उसको रोटेशन करेंगे तो मुझे सेम या सिमिलर अपीयरेंस मिलेगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऐसे प्लेन को, ऐसे पॉइंट को, ऐसे एक्सिस को हम लोग कहेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो क्यूब के अंदर होती है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। 3 काइंड्स ऑफ सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं क्यूब के अंदर। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। पॉइंट ऑफ सिमेट्री होते हैं क्यूब के अंदर ऐसे पॉइंट जिस पॉइंट से मैं अगर किसी फेस के अलोंग जाऊं तो मुझे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़े। मतलब ऐसे पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द फेसेस, ऐसे पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट इनसाइड द क्यूब विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द फेसेस। तो ऐसे एक ही पॉइंट हो सकते हैं क्यूब के अंदर जिस पॉइंट से मैं अगर किसी फेस के अलोंग जाऊं तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ेंगे, और वो पॉइंट होंगे उसके बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर से मैं अगर किसी भी अलोंग जाऊं तो मुझे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब कि क्यूब के अंदर एक ही पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है, और वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है उसके बॉडी सेंटर पे। मतलब एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो गई। अब नेक्स्ट हमने देखा था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसे इमेजिनरी प्लेन होते हैं क्यूब के अंदर जिस प्लेन के अलोंग अगर हम लोग क्यूब को कट करें तो मुझे 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, और दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। तो ऐसे प्लेन को हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट इज एन इमेजिनरी प्लेन इनसाइड द क्यूब विच कट द क्यूब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्यूब के अंदर ऐसे प्लेन जो क्यूब को 2 इक्वल पार्ट में कट करें, बिल्कुल एक दूसरे की जो मिरर इमेज हो। तो इसको हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को कहेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड को कहेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का क्या मतलब हुआ कि प्लेन को रेक्टेंगुलरली कट करेंगे वो 2 इक्वल पार्ट्स में, और डायगोनल प्लेन के सिमेट्री करने का मतलब है कि डायगोनली प्लेन को कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में। तो देखते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से हो सकती है कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे मिलेंगे जब मैं 2 ऑपोजिट फेस जो क्यूब के हैं उस फेस के बीच से अगर एक प्लेन पास करे। यहाँ से अगर मैं इस फेस की बात करूं तो यहाँ से एक प्लेन अगर यहाँ से प्लेन पास करे तो इस प्लेन को कहेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इतने टाइप के हो सकते हैं। हमने क्या कहा कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जब 2 फेस को हम लोग मिलाते हैं। तो क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होती है, तो इस तरीके की टोटल 3 पेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि मैं 2 फेस को मिला रहा हूँ, इज इक्वल टू 3। तो टोटल मिला के रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 हो सकते हैं। ये ऐसे हो सकते हैं, हमने 2 ऑपोजिट फेस को यहाँ पे मिलाया तो एक प्लेन मिले, एक प्लेन यहाँ पे इस फेस को मैंने इस फेस से मिलाया, एक प्लेन मिला, और एक प्लेन ये मिला। तो टोटल 3 हो गए हमारे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री 3। एंड एक होती है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या होती है? ऐसे प्लेन जो क्यूब को डायगोनली 2 पार्ट में कट करे। तो ऐसे प्लेन हो सकते हैं। अगर प्लेन को मुझे डायगोनली 2 पार्ट में कट करने हैं तो क्या करने होंगे, उसके जो एज होती है, 2 ऑपोजिट एज, उस एज को अगर मैं मिलाऊं तो ऐसे प्लेन मुझे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस एज को मिलाया एक प्लेन से, तो ये प्लेन मिली है। तो इस प्लेन को हम लोग कहेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये। तो टोटल कितने डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? तो हम दो ऑपोजिट एज को मिला रहे हैं। तो क्यूब के अंदर टोटल होते हैं कितने एजेस? 4, 4, 8 एंड 4, 12। क्यूब के अंदर टोटल 12 एज होते हैं, और 2 एज को मिलाने से मुझे एक मिल रहा है प्लेन, डायगोनल प्लेन। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 6। इसका मतलब क्यूब के अंदर टोटल 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। 1 सिमिलरली अगर मैं इस एज को मिलाऊं, इस एज से मुझे जो एक प्लेन मिलेंगे, इस प्लेन को मैं कहूंगा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली मैंने इस वाले प्लेन एज को इस एज से मिलाया तो एक प्लेन मिला, ये भी एक डायगोनल प्लेन है। सिमिलरली मैंने इस एज को इस एज से मिलाया तो एक प्लेन मुझे मिले, इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल प्लेन। सिमिलरली इस एज को इस एज से मिलाया तो एक प्लेन मिले, ये भी डायगोनल प्लेन है। और हमने क्या किया, इस एज को इस एज से मिलाया है तो एक प्लेन मिले, ये भी डायगोनल प्लेन है। तो टोटल मिला के 12 एज हैं, और 2 एज को मिलाने से एक पेयर ऑफ प्लेन, एक प्लेन मिलता है। तो टोटल वैल्यू हो गई 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? टोटल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की वैल्यू 6 हो गई। इसका मतलब क्यूब के अंदर अभी तक हमने देखा
3 रेक्टेंगुलर प्लेन और 6 डायगोनल प्लेन मुझे मिल रहा है। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री की वैल्यू हो गई 9 और पॉइंट ऑफ सिमेट्री 1 थे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस क्यूब के अंदर, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग क्यूब को रोटेट करें तो मुझे सेम या सिमिलर अपीयरेंस मिलेंगे, एक बार या एक बार से ज्यादा। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस इनसाइड द क्यूब अबाउट विच इफ क्यूब इज रोटेटेड वी गेट सेम और सिमिलर अपीयरेंसेस मोर देन वंस। तो उस इमेजिनरी लाइन को, उस इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो स्टडी के कन्वीनियंस के बेसिस पे इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहेंगे हम लोग 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक को कहेंगे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक को कहेंगे 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? अब हम लोग उसको एक एक करके स्टडी करते हैं। 4 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री कहने का मतलब हुआ कि मुझे सेम अपीयरेंस 4 टाइम्स मिलेंगे कुल मिला के। अगर मैं क्यूब को रोटेट करते जाऊंगा तो मुझे 4 बार 4 टाइम्स सिमिलर अपीयरेंस मिलेंगे। तो ऐसा कब हो सकता है 4 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री? मतलब कि 4 बार मुझे सिमिलर अपीयरेंस कब मिलेगा? जब मैं क्यूब को एक जगह रख दूंगा और उसको रोटेट करूंगा। तो 4 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री हो सकते हैं जब मैं टोटल एंगल होती है 360 डिग्री, मतलब एक बार कंप्लीट रोटेशन के लिए 360 डिग्री रोटेट करने पड़ेंगे और मुझे 4 बार सिमिलर अपीयरेंसेस चाहिए। इसका मतलब कि क्यूब को अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट करता हूं तो मुझे सिमिलर अपीयरेंसेस मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, हमने क्यूब को ऐसे रख दिया, इसको मैं एक्सिस मान रहा हूं, तो इसके अबाउट अगर मैं ऐसे रोटेट करूं क्यूब को तो टोटल 4 टाइम्स ऐसे आएंगे सेम या सिमिलर अपीयरेंसेस। एक बार तो अभी है, फिर एक बार 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये फेस मुझे दिखेगा, फिर एक बार 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो पीछे वाला फेस दिखेगा, फिर 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये फेस दिखेगा। ये तो ओरिजिनल एक था ही 4, तो 4 बार सिमिलर अपीयरेंसेस मिले। कितने डिग्री रोटेट करने से? 90 डिग्री रोटेट करने से। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल 3 हो सकते हैं। कैसे? ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री मुझे मिलेंगे जब मैं ऑपोजिट फेस को मिलाऊंगा। ऑपोजिट फेस के सेंटर से कोई अगर एक्सिस पास करेगी तो ऐसे एक्सिस को हम लोग कहेंगे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम जानते हैं क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होती है। क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं। जैसे फर्स्ट फेस एंड सेकेंड फेस को हमने मिलाया तो मुझे एक एक्सिस मिला। सिमिलरली इस फेस को इस फेस से मिलाया, मुझे सेकेंड एक्सिस मिले। सिमिलरली बैक पीछे वाले फेस को और फ्रंट वाले फेस को मिलाया तो मुझे एक एक्सिस मिले। तो ऐसे मिला के 6 फेस हैं और 2 फेस को मिलाने से मुझे एक एक्सिस मिल रही है। तो टोटल ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वैल्यू 3 हो गई, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वैल्यू हो गई टोटल 3, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। तो इसको कहते हैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, उसको हम लोग कहते हैं 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी एक्सिस के अलोंग मैं क्यूब को रोटेट करूं तो मुझे 3 टाइम्स सेम या सिमिलर अपीयरेंसेस मिलेंगे। तो हम रोटेट कर रहे हैं, कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट रोटेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि मुझे अगर 3 बार सिमिलर अपीयरेंसेस चाहिए तो 360 टोटल डिग्री एंगल हो गई, और मुझे 3 बार सिमिलर अपीयरेंसेस चाहिए। इसका मतलब कि मुझे 120 डिग्री अगर एक बार मैं रोटेशन इसका करता हूं तो मुझे सिमिलर अपीयरेंसेस मिलते हैं। तो ऐसे एक्सिस मुझे क्यूब के अंदर मिलेंगे जब मैं इसके ऑपोजिट कॉर्नर को मिलाऊंगा। इस कॉर्नर को हमने मिला दिया, इस ऑपोजिट कॉर्नर को। तो ये वाली एक्सिस है, इसके अलोंग अगर मैं क्यूब को रोटेट करूंगा तो 120 डिग्री के बाद मुझे एक बार सिमिलर अपीयरेंस मिलेगा। तो ऐसे कितने एक्सिस हो सकते हैं? तो हमने कहा कि ऑपोजिट कॉर्नर को मिला रहे हैं। हमें पता है कि क्यूब के अंदर टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, और तो ऑपोजिट कॉर्नर को हम लोग मिला रहे हैं। इसका मतलब कि ऐसे 4 हमें एक्सिस मिल सकते हैं। तो टोटल ऐसे 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट ये हो गई, ऑपोजिट कॉर्नर को मैंने मिलाया। फिर मैंने अगर मैं इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊं तो सेकंड हो गई। सिमिलरली मैं इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊं, थर्ड हो गई। सिमिलरली मैं अगर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाऊं, फोर्थ हो गई। तो ऐसे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वैल्यू हो सकती है 4। नेक्स्ट होते हैं 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब है कि अगर मैं क्यूब को रोटेट करूं इस एक्सिस के अलोंग तो मुझे 2 बार सेम या सिमिलर अपीयरेंसेस मिलेंगे। तो इसका मतलब कि 360 डिग्री मैं टोटल रोटेट कर रहा हूं और 2 बार सिमिलर अपीयरेंसेस मिल रहे हैं। इसका मतलब कि 180 डिग्री रोटेशन करने से ऐसे मिलते हैं। तो ऐसे एक्सिस हो सकते हैं 2 ऑपोजिट एज जो है, डायगोनली ऑपोजिट एज को अगर मैं मिलाऊं, इस एज को इस एज से मिलाऊं तो मुझे ऐसे अपीयरेंसेस मिल सकते हैं, ऐसे एक्सिस मिल सकती है। तो ऐसे एक्सिस कितने हो सकते हैं? तो हमने कहा कि
दो ऑपोजिट एज को मिलाना है। तो मुझे पता है कि क्यूब के अंदर टोटल 12 एज होती है, क्यूब के अंदर टोटल 12 एज होते हैं, और मैं दो ऑपोजिट एज को मिला रहा हूँ। इसका मतलब कि 6 ऐसे एक्सिस हो सकती है। जैसे कि मैंने इस एज के सेंटर से इसके डायगोनली ऑपोजिट एज इस एज से मिलाया एक एक्सिस, इसके अबाउट में रोटेट कर रहा हूँ, तो ऐसे टोटल कुल मिला के 6 पेयर्स बन सकते हैं। सिमिलरली मैं यहां से लेके यहां तक मिलाऊं एक एक्सिस, सिमिलरली इस एज के सेंटर से इस एज के सेंटर को मिला दूं और ये वाली एक्सिस। सिमिलरली मैंने क्या किया, ये फ्रंट वाले एज और बैक वाले एज को मिलाया, सिमिलरली इस एज को इसके डायगोनली ऑपोजिट एज से मिलाया, सिमिलरली इस एज को इस एज से मिलाया। तो ऐसे टोटल कुल मिला के 6 ऐसे मिल सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग कहेंगे टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम लोग सारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को काउंट करें, हमने अभी तक देखा पॉइंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री की वैल्यू 1 थी एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री था रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गए 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सारे को अगर ऐड किया जाए वैल्यू 23 आएगी। क्यूब के अंदर टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे, इसको हम लोग एक एक करके काउंट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री की वैल्यू कितनी थी 1। उसके बाद अगर हम लोग देखें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री में था एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक था डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की वैल्यू 3 थी, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की वैल्यू 3 थी, ये हमने पहले देखा था। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की वैल्यू 3 थी, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 6। तो स्टार्टिंग से ऐड करते हैं, देखते हैं कि टोटल वैल्यू हमें कितना मिलता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ऐड करें वैल्यू, तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिला 1 एंड टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले थे 10। तो टोटल पॉइंट ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला के 10 वैल्यू हो गई। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने देखा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने देखा कि टोटल 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 हो गए। तो 10 प्लस 3 13 एंड 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई 4, 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17 एंड 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वैल्यू हो गई 6, मीन 17 प्लस 6 इज इक्वल टू 23। इसका मतलब है क्यूब के अंदर टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की वैल्यू 23 होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।